Good morning, students. Welcome to today's class. In the last class, हमने बीए पार्ट थर्ड का जो पेपर सेकंड है उसके खुशवंत सिंह के जो नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान उसकी एक ब्रीफ समरी मैंने आप लोगों को बताई थी सो डैट आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि ये नॉवल किस बारे में है, उसके इम्पोर्टेंट और मेन करेक्टर्स कौन हैं और स्टोरी लाइन क्या है। बिकॉज़ जो नॉवल है वो नॉन डिटेल स्टडी के लिए है, इसलिए हमने एक ब्रीफ समरी कर दी है ताकि आपको नॉवल का जो आउटलाइन है वो मिल सके। उसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरीज़ हैं, कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालकर पूछ सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट नॉवल हम लेंगे आगे। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट this play prescribed for BA Part 3rd. Title of the play is Doll's House by Henrik Ibsen. Henrik Ibsen नॉर्वेजियन राइटर हैं और इस प्ले के थ्रू ये प्ले जो कि उन्होंने 1879 में पहली बार परफॉर्म किया, जब इस प्ले को परफॉर्म किया गया ऑडियंस के सामने, तब हेनरिक इब्सन जो है ही वॉज कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज ड्रामा। इस प्ले के थ्रू उनको कंसीडर किया गया, ऐसा माना गया कि मॉडर्न प्रोज ड्रामा के वो जनक हैं, फादर हैं, राइट। बेसिकली ये जो प्ले है डॉल्स हाउस, ये रिवॉल्व करता है नोरा की लाइफ के आसपास। नोरा जो इसका मेन करेक्टर है, जिसको एक डॉल की तरह ट्रीट किया गया। अर्लियर स्टेज में जब वो अनमैरिड थी तो उसके फादर ने उसको एज अ डॉल, एक एज अ प्ले थिंग यूज़ किया। टोल्ड हर ये करो, ये मत करो, यहाँ जाओ, ऐसा करो, लाइक दैट। लेटर ऑन व्हेन शी वाज मैरिड और वो जब टॉरवल्ड हेल्मर के घर आई, टॉरवल्ड हेल्मर नोरा हेल्मर के हस्बैंड हैं, तो वहाँ उनके हस्बैंड ने उनको अपने कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश की, जैसे कि वो कोई एक प्ले थिंग है। दैट्स वाई ये जो टाइटल है डॉल्स हाउस, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइटल है। और हेनरिक इब्सन इस प्ले के थ्रू न्यू वुमेन के कॉन्सेप्ट को रखने की कोशिश कर रहे हैं। 1879 में जब इस प्ले को दिखाया गया और प्ले का जो एंड था वो लोगों को अच्छा नहीं लगा, बिकॉज प्ले के अंदर दिखाया गया है दैट देयर इज़ अ वुमेन हु हैज़ बीन ट्रीटेड लाइक अ डॉल एंड लास्ट में वो डोर को स्लैम करके घर से बाहर स्टेप आउट कर जाती है जस्ट टू फाइंड हर ओन आइडेंटिटी। अपनी खोज के लिए, अपने आप को जानने के लिए वो स्टेप आउट करती है। नाउ शी इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट हर हस्बैंड, हर फैमिली, हर चिल्ड्रन, क्योंकि अभी तक पूरा लाइफ उसे लगता है कि उसने जो कुछ किया, पहले अपने फादर के बारे में सोचा, फिर हस्बैंड के बारे में सोचा, फिर बच्चों के बारे में सोचा, और जो कुछ भी जिन भी मुसीबतों में वो फंसी तो उसको लगता था कि मैंने जो कुछ किया है अपने हस्बैंड के लिए किया है। तो बीइंग अ लॉयल वाइफ, कल को कोई भी बात होगी तो माय हस्बैंड वुड स्टैंड बाय मी, है ना। उसे लगता था कि उसके हस्बैंड उस पर पूरा फेथ रखेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। बट जिस तरह से
थिंग्स रिवर्स होती हैं। जैसे आगे का सिनेरियो बनता है, प्ले आगे बढ़ता है और हेल्मर जिस तरह से उसे कहता है कि तुम मेरे बच्चों पर एक बहुत ही गलत प्रभाव डालोगी, तो उसे लगता है कि उसकी पूरी लाइफ जो है वो एक शैम था, एक धोखा था, एक फरेब था। एंड अपनी लिए और खुद को जानने के लिए उसने घर से बाहर कदम निकाले। तो यहाँ से ये जो न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट है, इसकी स्टार्टिंग की है। दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज, है ना। मॉडर्न प्रोज ड्रामा के फादर उनको इसलिए बताया गया है बिकॉज ही हैज़ गिवन अस अ न्यू कॉन्सेप्ट, एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं हेनरिक इब्सन। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो है बाद के जो पोइट्स हैं जीबी शॉ वगैरह ने भी इसी कॉन्सेप्ट को इंग्लिश ड्रामा के अंदर उन्होंने भी इसको इंट्रोड्यूस किया था जब उन्होंने अपना एक प्ले लिखा था कैंडिडा। तो वही न्यू वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है, या विमेन जो है वो अपनी आइडेंटिटी के लिए वर्क करना चाहती है, वो उसको लगता है कि उसे रियलिटी को फेस करना है और उस रियलिटी को फेस करने के लिए उसे बाहर जाना होगा, क्योंकि घर के अंदर रहकर वो रियलिटी उसको वो अचीव नहीं कर पाएगी। तो ये डॉल्स हाउस जो है, इस जो स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्रिसमस ईव है, अपना वेल फर्निश्ड लिविंग रूम में वो बैठी हुई है और उसका जो हस्बैंड है टॉवर्ड हेल्मर, वो स्टडी से आता है, उसको बहुत ही प्लेफुली अफेक्शनेटली, है ना, जैसे लाइक कर्डलिंग, है ना, कर्डलिंग जैसे हम बच्चे को ना लाड पुचकारते हैं, लाड करते हैं, ये करो ये नहीं करो, लाइक दैट। और फिर उसको डांट भी रहा है कि तुम क्रिसमस गिफ्ट्स पे इतना ज़्यादा स्पेंड क्यों कर रही हो। तो ये पता चल रहा है कि उसका हस्बैंड जो है ही इज़ मोर कंसर्न विद मनी, है ना। वो अपनी वाइफ के साथ उसकी कोई फीलिंग्स इतनी अटैच नहीं है, वो उसको ही इज़ मोर कंसर्न अबाउट मनी। और उसको लग रहा है कि उसकी वाइफ जो है वो स्पेंड थ्रिफ्ट है, बहुत ज़्यादा पैसा ख़राब कर रही है। और टॉवर्ड जो है उन्हें बैंक में न्यू पोजीशन मिली है और अच्छा पैसा होने से वो एक कंफर्टेबल लाइफ लीड कर पाएंगे, लाइक दैट। इसी बीच जो मेड है हेलन, वो बताती है कि हेल्मर का जो डियर फ्रेंड है डॉक्टर रैंक, जो कि उनके पड़ोस में ही रहते हैं, वो मिलने के लिए आए हैं। और साथ ही एक और विज़िटर भी वहाँ आया है। और नोरा जो है बहुत हैरान होती है क्योंकि जो क्रिस्टिन लिंडे जो उसकी फॉर्मर स्कूल फ्रेंड थी, वो भी कमरे के अंदर आती है। दोनों ही नोरा और क्रिस्टिन एक दूसरे से बहुत सालों से नहीं मिली थी। और नोरा जो है वो कहती है कि उसने मिसेस लिंडे के हस्बैंड के पास होने की न्यूज़ को पढ़ा था कुछ साल पहले। और मिसेस लिंडे उन्हें बताती हैं कि उसके हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो गई है, उनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई बच्चे नहीं हैं। तो मिसेस लिंडे को नोरा बताती है कि टॉरवर्ड के साथ उसकी जब मैरिज हुई थी तो उनका जो पहला साल था मैरिज का वो किस तरह से निकला, क्योंकि वो भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो भी बहुत पुअर थे, उनको बहुत बहुत काम करना पड़ा। और टॉरवर्ड जो है वो बीमार हो गया और जो हस्बैंड वाइफ है कपल जो है वो इटली ट्रैवल के लिए गए ताकि उनको ठीक किया जा सके। इटली लेके गई वो उसको, और मिसेस लेंडे की लाइफ के बारे में वो और सारी बातें पूछती है और बताती है। मिसेस लेंडे एक्सप्लेन करती हैं कि उनको अपनी सिक मदर और 2 यंगर ब्रदर्स का की देखभाल करनी पड़ी और उसकी मदर जो है अब वो नहीं रही हैं और उनके जो ब्रदर्स हैं वो इतने बड़े हो गए हैं कि अब उनको अपनी बहन की ज़रूरत नहीं है। मिसेस लेंडे कहती हैं दैट शी फील्स एम्प्टी बिकॉज शी हैज़ नो ऑक्यूपेशन। और उन्हें लगता है कि जो टॉरवर्ड है वो शायद उनकी कुछ हेल्प कर सकता है उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने में। और नोरा उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो टॉरवर्ड से बात करेगी। यहाँ पर वो अपना एक सीक्रेट शेयर करती है मिसेस लिंडे से
वो सीक्रेट जो टॉरवर्ड की नॉलेज में नहीं है, क्योंकि नोरा ने इलीगली मनी बोरो किया था इटली के ट्रिप के लिए, और टॉरवर्ड जो है उसको ये कहा कि जो पैसा उसके इलाज में खर्च हुआ है वो उसके फादर ने दिया है। और नोरा बताती है कि कई सालों तक उसने पैसे को बचाया धीरे धीरे उस डेट को रिपे करने के लिए, और अब जल्दी ही वो पूरी तरह से रिपे हो जाएगा। क्रॉक्सटेड जो एक लो लेवल एम्प्लॉय है बैंक में जहाँ टॉरवर्ड काम करता है, वो आता है और टॉरवर्ड की स्टडी में प्रोसीड करता है क्योंकि वो उससे मिलने आता है। नोरा रिएक्ट्स अनईजीली टू क्रॉक्सटेड्स प्रेजेंस। वो थोड़ा सा बेचैन हो जाती है क्रॉक्सटेड को देखकर। डॉक्टर रैंक जो कि टॉरवर्ड की स्टडी में थे, वो उसके स्टडी रूम से बाहर आते हैं ये कहते हुए कि क्रॉक्सटेड जो है वो मॉरली सिक है। टॉरवर्ड लिविंग रूम में आता है मिसेस लेंडे को ये कहते हुए कि वो मिसेस लेंडे को हायर कर सकता है बैंक में। डॉक्टर रैंक, टॉरवर्ड और मिसेस लेंडे चले जाते हैं और नोरा वहाँ अकेली रह जाती है। अपनी नैनी के साथ नोरा के चिल्ड्रन वापस आते हैं। एनी, मैरी एंड नोरा plays with them until she notices Krogstad's presence in the room. The two converse and Krogstad is revealed to be the source of Nora's secret loan. दोनों के बीच में बातचीत होती है और हमें पता चलता है कि क्रॉक्सटेड ही वो व्यक्ति था जिसने नोरा ने सीक्रेटली लोन लिया था। Krogstad states that Torvald wants to fire him from his position at the bank and alludes to his own poor reputation. क्रॉक्सटेड की कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है और वो नोरा से कहता है कि टॉरवर्ड जो है वो उसे बैंक से निकालना चाहते हैं, और नोरा से कहता है कि तुम अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करो ताकि मेरी नौकरी ना जाए, सिक्योर रहे। नोरा जब रिफ्यूज़ करती है तो क्रॉक्सटेड कहता है कि उसके पास वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है, वो कागज़ उसने संभाल के रखा हुआ है जिसमें नोरा की फॉर्जरी, क्या फॉर्जरी की थी उसने कि उसने अपने फादर के सिग्नेचर को फॉर्ज किया था, और ये सीक्रेट उसके और क्रॉक्सटेड के बीच में था और वो कहता है कि वो ये सीक्रेट जो है उसके हस्बैंड को रिवील कर देगा। क्रॉक्सटेड ब्लैकमेल्स नोरा थ्रेटनिंग टू रिवील हर क्राइम एंड टू ब्रिंग शेम एंड डिस्ग्रेस ऑन बोथ नोरा एंड हस्बैंड इफ़ शी डज नॉट प्रिवेंट टॉरवर्ड फ्रॉम फायरिंग हिम। यानी वो उसे धमकी देता है कि अगर टॉरवर्ड उसे फायर कर देगा, उसे नौकरी से निकाल देगा, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ मिजरेबल कर देगा। Krogstad leaves and then Torvald returns. Nora tries to convince him not to fire Krogstad, but Torvald will hear nothing of it. He declares Krogstad an immoral man and states that he feels physically ill in the presence of such people. जब वो अपने हस्बैंड से कहती है कि प्लीज़ क्रॉक्सटेड को मत निकालो, तो उसे लगता है, वो बताता है कि क्रॉक्सटेड जैसे इमोरल कैरेक्टर्स के सामने उसकी जो प्रेजेंस है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता है और ऐसे लोगों को वो अपनी जगह अपने बैंक में नहीं रखना चाहता। दिस ब्रिंग्स टू एन एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट। एक्ट सेकेंड ओपन होता है। ये जो फॉलोइंग डे है क्रिसमस है। नोरा पेसेस हर लिविंग रूम फिल्ड विद एंग्जाइटी। इधर से उधर वो जल्द तेज़ी से बेचैन कदमों से चल रही है। मिसेस लिंडे अराइव्स एंड हेल्प्स sew Nora's costume for the ball that Nora will be attending at her neighbor's house the following evening. शाम को उनके नेबर के घर में एक बॉल डांस होने वाला है और उनकी ड्रेस को हेल्प करती है नोरा की उस ड्रेस को, उस कॉस्ट्यूम को बनाने में मिसेस लिंडे। नोरा मिसेस लिंडे को कहती है कि डॉक्टर रैंक जो है हैज़ अ मॉर्टल इलनेस दैट ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर. Nora's suspicious behavior leads Mrs. Linde to guess that Dr. Rank is the source of Nora's loan. जिस तरह से नोरा बिहेव कर रही है स्टेल्थली, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं उसका जो ये झूठ है पकड़ा नहीं जाए, तो मिसेस लिंडे को लगता है कि शायद डॉक्टर रैंक से ही उसने वो लोन लिया है। नोरा डिनाइज मिसेस लिंडेज चार्ज बट रिफ्यूजेस टू रिवील द सोर्स ऑफ हर डिस्ट्रेस.
यानी वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर रैंक का उसमें कोई लेना देना नहीं है। और लेकिन वो उसे अपनी डिस्ट्रेस, अपने दुखी होने का कारण रिवील नहीं करती, बताने से मना कर देती है। टॉर्वल्ड अराइव्स, नोरा अगेन begs him to keep Krogstad employed at the bank. But again Torvald refuses. When Nora presses him, he admits that Krogstad's moral behavior isn't all that bothers him. He dislikes Krogstad's overly familiar attitude. ज़रूरत से ज़्यादा जो वो उसके साथ फेमिलियर एटीट्यूड रखता है या अपनी फेमिलियरिटी शो करने की कोशिश करता है, जो डिसलाइक करता है हॉर्वर्ड। टॉर्वर्ड को ये सब पसंद नहीं है। दैट्स वाई ही डजंट वांट टू कीप हिम इन हिज बैंक। टॉर्वर्ड एंड नोरा आर्ग्यू अंटिल टॉर्वर्ड सेंड्स द मेड टू डिलीवर क्रॉक्सटेड्स लेटर ऑफ डिसमिसल। उन्होंने क्रॉक्सटेड का लेटर टाइप कर दिया है डिसमिसल का। दोनों के बीच में बहस होती है और वो मेड को उस लेटर को ले जाने के लिए कहता है। टॉर्वल्ड लीव्स। डॉक्टर रैंक अराइव्स एंड टेल्स लॉरा दैट ही नोज ही इज़ क्लोज टू डेथ। नोरा से आकर वो ये शेयर करते हैं कि उनकी डेथ, कि वो अपनी डेथ के बहुत ही क्लोज हैं। शी अटेम्प्ट्स टू चीयर हिम अप एंड बिगिन्स टू फ्लर्ट विद हिम। शी सीम्स टू बी प्रिपेयरिंग टू आस्क हिम टू इंटरवीन ऑन हर बिहाफ इन हर स्ट्रगल विद टॉर्वल्ड। वो उन्हें चीयर अप करने की कोशिश करती है, थोड़ा सा फ्लर्ट करती है ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो, और वो ये भी चाहती है, थोड़ा सा उनको प्रिपेयर करती है, थोड़ा सा उनको बताने में कि वो उनके बिहाफ पर, उसके बिहाफ पर वो बीच में इंटरवीन करें, क्योंकि उसका जो स्ट्रगल चल रहा है टॉर्वर्ड के साथ। सडनली डॉक्टर रैंक रिवील्स टू नोरा दैट ही इज़ इन लव विद हर। अचानक से डॉक्टर रैंक नोरा को बताते हैं कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन लाइट ऑफ दिस रेवलेशन नोरा रिफ्यूज़ टू आस्क डॉक्टर रैंक फॉर एनीथिंग। जब नोरा को ये रियलाइज़ होता है तो वो उनसे किसी तरह का फेवर लेने से मना कर देती है। Once Dr. Rank leaves, Krogstad arrives and demands an explanation for his dismissal. डॉक्टर रैंक के जाते ही क्रॉक्सटेड, जिसके पास वो डिसमिसल का लेटर पहुंच गया है, वो डिमांड करता है एक्सप्लेनेशन का कि उसे क्यों हटाया गया। ही वॉन्ट्स रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हैज़ चेंज द टर्म्स ऑफ द ब्लैकमेल। वो जो नोरा को ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी जो कंडीशंस है उनको उसने चेंज कर दिया है। उसको रिस्पेक्टेबिलिटी चाहिए, यानी वो अपना सम्मान चाहता है। ही नाउ इंसिस्ट टू नोरा दैट नॉट ओनली दैट ही बी रीहायर्ड एट द बैंक बट दैट ही बी रीहायर्ड इन अ हायर पोजीशन। वो क्या कहता है, नोरा को धमका रहा है कि ना केवल उसे बैंक में फिर से वापस लिया जाए बल्कि उसको एक हायर पोस्ट दी जाए। ही देन पुट्स अ लेटर डिटेलिंग नोराज डेथ एंड फॉर्जरी इन द हेल्मर्स लेटर बॉक्स। नोरा को धमकाते हुए उसकी फॉर्जरी के बारे में एक लेटर लिख के वो और हेल्मर के लेटर बॉक्स में डाल देता है। इन अ पैनिक नोरा टेल्स मिसेस लिंडे एवरीथिंग एंड मिसेस लिंडे इंस्ट्रक्ट्स नोरा टू डिले टॉर्वर्ड फ्रॉम ओपनिंग द लेटर एज लॉन्ग एज पॉसिबल वाइल शी गोज टू स्पीक विद क्रॉक्सटेड। इस बीच नोरा मिसेस लिंडे को शेयर करती है कि क्या हो रहा है उसके साथ में, और वो मिसेस लिंडे कहती है कि नोरा को कि वो टॉर्वर्ड को डिले कर दे, कि वो लेटर बॉक्स ना खोल के देख सके जहाँ तक हो सके, और मैं तब तक क्रॉक्सटेड से बात करती हूँ। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट टॉर्वर्ड फ्रॉम द लेटर बॉक्स नोरा बिगिन्स टू प्रैक्टिस द टेरेंटेला। टेरेंटेला वो डांस है जो वो बॉल में परफॉर्म करने वाली है। अपने हस्बैंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो उसे उसके सामने डांस करके दिखाती है। शी विल परफॉर्म एट दैट इवनिंग्स कॉस्ट्यूम पार्टी। इन हर एजिटेटेड इमोशनल स्टेट शी डांसेस वाइल्डली एंड वॉयलेंटली डिसप्लीजिंग टॉर्वल्ड। अब वो इमोशनली इतनी अपसेट है कि उसे लगता है कि उसकी लाइफ कद ही एंड हो जाएगा, उसकी जितनी मेहनत करी है, उसके जो पूरी फैमिली है वो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर उसके हस्बैंड को मालूम चल गया। थोड़ा तो उसको लगता है कि शायद उसका हस्बैंड उसकी उस प्रॉब्लम को समझेगा और शायद उसे ये रियलाइज़ होगा कि उसकी वाइफ ने जो कुछ भी किया है शायद उसके लिए किया है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है और वो अपनी इमोशनल स्टेट में, एजिटेटेड स्टेट में, जब वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो बहुत ही वाइल्डली, तेज़ी के साथ और वायलेंटली डांस करती है, और टॉर्वर्ड जो है इससे डिस्प्लीज्ड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। बिकॉज फॉर हिम शी इज़ ओनली अ प्ले थिंग, एक डॉल है जिसको वो जैसा कहेगा वैसा करना है, राइट।
तो नोरा मैनेजेस टू मेक टॉरवल प्रॉमिस नॉट टू ओपन हिज मेल अंटिल आफ्टर शी परफॉर्म्स एट द पार्टी। नोरा किसी तरह से अपने हस्बैंड को ये मनाने के लिए प्रॉमिस करवा लेती है कि जब तक वो उस डांस पार्टी से लौट कर नहीं आता तब तक वो अपनी मेल नहीं खोल कर देखेगा। मिसेस लिंडे सून रिटर्न्स एंड सेज दैट शी हैज़ लेफ्ट क्रॉक्सटेड अ नोट बट दैट ही विल बी गॉन अंटिल द फॉलोइंग इवनिंग। मिसेस लिंडे आके कहती है कि वो क्रॉक्सटेड के लिए एक नोट लिख कर रखा ही है, लेकिन वो शाम तक नहीं लौटने वाला है। नेक्स्ट नाइट एज द कॉस्ट्यूम पार्टी टेक्स प्लेस अपस्टेयर, क्रॉक्सटेड मीट्स मिसेस लिंडे इन द हेल्मर्स लिविंग रूम। नेक्स्ट नाइट पे जब कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है, क्रॉक्सटेड मिसेस लिंडे से मिलता है। द कन्वर्सेशन रिवील्स दैट द टू हैड वंस डीपली इन लव। उनकी बात से पता चलता है कि वो कभी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। और मिसेस लिंडे लेफ्ट क्रॉक्सटेड फॉर अ वेल्दियर मैन। एक अमीर आदमी को के लिए उसने क्रॉक्सटेड को छोड़ दिया था। वुड इनेबल हर टू सपोर्ट हर फैमिली, क्योंकि उसके पास फैमिली थी सपोर्ट करने के लिए। उसे लगा कि उसकी फैमिली को वो जो वेल्दी आदमी है वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा। शी टेल्स क्रॉक्सटेड दैट नाउ शी इज़ फ्री ऑफ हर ओन फैमिलियल ऑब्लिगेशंस एंड विशेस टू बी विद क्रॉक्सटेड एंड केयर फॉर हिज चिल्ड्रन। और वो बताती है कि फैमिली से रिलेटेड जो भी ऑब्लिगेशंस थे उनसे वो फ्री हो गई है, क्योंकि उसके ब्रदर्स, मदर रही नहीं, ब्रदर्स चाहते नहीं, तो वो क्रॉक्सटेड के बच्चों का ध्यान रखना चाहती है, क्रॉक्सटेड के साथ रहना चाहती है। क्रॉक्सटेड इज़ overjoyed and says he will demand his letter back before Torvald can read it and learn Nora's secret. क्रॉक्सटेड का हार्ट चेंज हो जाता है और वो कहता है कि नोरा के सीक्रेट को जानने से पहले वो टॉरवर्ड उस लेटर को पढ़ पाए, उससे पहले मैं वो लेटर वापस ले लूँगा। However, insist he leaves the letter because she believes both Torvald and Nora will be better off once the truth has been revealed. लेकिन मिसेस लिंडे जो है वो कहती हैं कि उस लेटर को वहीं रहने दो, क्योंकि जब ये सच सामने आएगा तो दोनों की रिलेशनशिप जो है वो बेटर ऑफ, यानी जिस डर में वो जी रही है, जिस सच को उसने छुपा रखा है वो सामने आना चाहिए, सो डैट उनकी रिलेशन नॉर्मल हो सके। सून आफ्टर क्रॉक्सटेड्स डिपार्चर, नोरा एंड टॉरवर्ड एंटर बैक फ्रॉम द कॉस्ट्यूम बॉल। After saying goodnight to Mrs. Linde, Torvald tells Nora how desirable she looked as she danced. मिसेस लिंडे को गुड नाइट कहने के बाद टॉरवर्ड बताता है कि नोरा बहुत ही डिज़ायरेबल लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी जब वो डांस कर रही थी। डॉक्टर रैंक, हु वॉज ऑल्सो एट द पार्टी, हैड कम टू से गुड नाइट, प्रॉम्प्टली इंटरप्ट्स टॉरवर्ड्स एडवांसेस ऑन नोरा। जब वो नोरा के साथ डांस कर रहा है, उनके नोरा की तरफ बढ़ता है तो डॉक्टर रैंक बीच में इंटरप्ट कर देता है। डॉक्टर रैंक लीव्स। Torvald finds in his letterbox 2 of Dr. Rank's visiting cards, each with a blank cross above the name. Nora knows Dr. Rank's cards constitute his announcement that he will soon die, and she informs Torvald of this fact. She then insists that Torvald read Krogstad's letter. डॉक्टर रैंक के विजिटिंग कार्ड्स जो कि उसके लेटर बॉक्स में पड़े हुए हैं, उसमें एक ब्लैंक क्रॉस लगा हुआ है उस नेम के ऊपर। नोरा को पता है डॉक्टर रैंक के जो कार्ड्स हैं वो ये अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि वो जल्दी ही मरने वाले हैं, और वो क्रॉक्सटेड को, टॉरवेल्ड को, अपने हस्बैंड को इस फैक्ट के बारे में बताती है। और फिर वो इंसिस्ट करती है टॉरवेल्ड को कि वो क्रॉक्सटेड का लेटर पढ़ ले। Torvald reads the letter and is outraged. He calls Nora a hypocrite and liar and complains that she has ruined his happiness. Torvald जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है गुस्से में पागल हो जाता है और उसको हिपोक्रेट और झूठी बताता है, लायर कहता है, हिपोक्रेट पाखंडी है, और कंप्लेन करता है that he has ruined his happiness. नोरा जिसने अपनी लाइफ लगा दी अपने हस्बैंड और बच्चे के लिए, उसे ये कहा जाता है कि उसने उसकी लाइफ की हैप्पीनेस को ruin कर दिया है। He declares that she will not be allowed to raise their children. Helen then brings in a letter. Torvald opens it and discovers that Krogstad has returned Nora's contract, which contains the false signature. लेटर को पढ़ने के बाद टॉरवेल्ड को पता चलता है कि नोरा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रॉक्सटेड ने वापस कर दिया है, जिसमें उसके फॉल्स सिग्नेचर थे,
Overjoyed, Torvald attempts to dismiss his past insults, but his harsh words have triggered something in Nora. वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है. अब उसको लगता है कि किसी तरह से उसकी बदनामी नहीं होगी और वो नोरा को फिर से अपनी लाइफ में लेने के लिए उसके पास इंसल्ट्स को भुलाकर, उसके हार्श वर्ड्स को भुलाकर उसे फिर से अपनी लाइफ में लेने के लिए तैयार है. बट नोरा जो है उन हार्श वर्ड्स और उन इंसल्ट्स से उसकी अंदर कुछ ट्रिगर्ड समथिंग इन नोरा. ट्रिगर्ड का मतलब होता है कि उसको एक चिंगारी की ज़रूरत थी. She declares that despite their 8 years of marriage, they do not understand one another. वो समझ जाती है कि 8 साल की शादी के बाद भी वो एक दूसरे को नहीं समझते हैं. Torvald, Nora asserts, has treated her like a doll to be played with and admired. और वो ये अनाउंस करती है कि उसके हस्बैंड टॉर्वर्ड हेल्मर ने उसे हमेशा एक डॉल की तरह ट्रीट किया, जिससे वो खेलता है, उसे एडमायर करता है, उसकी प्रशंसा करता है. She decides to leave Torvald, declaring that she must make sense of herself. अपने जीवन को लेकर वो कुछ डिसीजंस करना चाहती है, अपनी आइडेंटिटी को लेकर वो श्योर होना चाहती है, एंड एवरीथिंग अराउंड हर, और अपने आसपास की सारी चीज़ों को भी वो चेंज करना चाहती है. शी वॉक्स आउट स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हर, एंड दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द प्ले वेयर वी आर शोन. हमें दिखाया जाता है कि प्ले का जो एंड है उसमें नोरा जो है वो स्टेप्स आउट स्लैमिंग द डोर. द स्लैमिंग ऑफ द डोर, ये जो स्लैमिंग ऑफ डोर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ स्लैमिंग ऑफ डोर से ये क्लियर है दैट शी इज़ रेडी टू रिसीव अ न्यू लाइफ वेटिंग फॉर हर आउटसाइड दिस हाउस, है ना. तो उस नई लाइफ को वो जानना चाहती है, अपने लिए जीना चाहती है. एंड विद दिस डिसीजन शी गोज़ आउट टू फाइंड हर सेल्फ, एंड दिस ब्रिंग्स to the end of this play, Doll's House. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. It's a very good play regarding the concept of women identity. उस टाइम जब ये प्ले लिखा गया है इसका बहुत विरोध हुआ, बिकॉज पीपल वर नॉट रेडी फॉर दिस कॉन्सेप्ट, जहाँ पे मेल्स को होल सोल माना जाता था और फीमेल्स जो हैं वो उनके अंडर रहती थीं और उनके सारे डिसीजंस मेल लिया करते थे. ऐसे टाइम में ऐसे प्ले को लिखना और उसे रिकग्निशन दिलाना, ये एक बहुत बड़ा एफ़र्ट था जो हेनरिक इब्सन ने किया है, और बहुत ही कमेंडेबल जॉब किया उन्होंने. उस टाइम की जो फीमेल्स थी उनको ये सिखाया कि दे शुड थिंक अबाउट देमसेल्व्स, अपनी आइडेंटिटी के बारे में उसे सोचना है. और बहुत ही ब्यूटीफुली इस प्ले के अंदर इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है हेनरिक इब्सन ने. और इस प्ले का जो टाइटल है द डॉल्स हाउस, वो बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइटल है, क्योंकि हमें पता चलता है कि किस तरह से इतने सालों तक वो अपने हस्बैंड और अपने फादर की फैमिली में एज अ डॉल रहती आई है, और नाउ शी हैज़ दिस डिसीज़न मेकिंग पावर आ गई है उसके अंदर. उसको ये रियलाइजेशन हो गया है इस इंसल्ट के बाद में, इन हार्श वर्ड्स के बाद में, दैट उसकी लाइफ जो है वो एक शैम थी, है ना. वो एक दिखावा था, झूठ था, और वो उस झूठ को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाती है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ क्लास.